So hello everyone, I am Aditya and welcome back to my channel Eddie in Canada. So in this video I will be telling you that what all you have to pack when you are coming to Canada as an international student. So अभी जनवरी में ही मैं अभी कनाडा मूव हुआ हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. करंटली मैं टोरंटो में हूँ. आई एम इन यॉर्क यूनिवर्सिटी. तो जो जो चीज़ें मैंने पैक करी थी उन्हीं सब चीज़ों की लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सो दैट जब कभी भी आप लोग को ज़रूरत पड़े तो आप लोगों के पास एक लिस्ट पहले से प्रिपेयर्ड हो कि व्हाट ऑल यू हैव टू पैक. व्हाट ऑल मतलब जो जो चीज़ें ज़रूरत है यहाँ पे सही में लेके आने की, और जो जो मैं लेके आया था पर्सनली मेरे को लगता है कि जो मैंने जिस तरफ से मैंने पैकिंग करी थी वो काफ़ी सॉर्टेड वे था, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं. मतलब ऐसा मैं सामान लेके आया कि जो जिसकी मेरे को यहाँ पे ज़रूरत भी थी, और बिना बात का सामान जो ज़रूरत नहीं यहाँ पे मिल सकता है वो आप अपने घर में इंडिया में छोड़ के आ सकते हैं. बिना किसी देरी के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बाकी साथ साथ जो है मैं अपने वीडियो में जो है इधर एक लिस्ट भी साथ साथ में लगाते रहूँगा जो कैटेगरीज है. अभी जैसे क्लोथिंग कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो जो जो चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें मेरे को एडिटिंग के टाइम याद आ रही होंगी तो वो चीज़ें मैं इधर लिस्ट में लिख दूँगा, ताकि आप लोगों को जो है ये अगर जो चीज़ मैं यहाँ पे मिस आउट कर दूँ वो लिस्ट से आप लोग एक बार क्लैरिफाई कर सके या फिर एक बार देख सके, एक बार लिस्ट को भी क्रॉस चेक साथ साथ कर. तो पैकिंग का जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो पैकिंग में हम लोगों के दिमाग में आती है वो होती है क्लोथ्स. कपड़े क्या लेके जाने चाहिए. सो ऑब्वियसली अगर आप कनाडा ऐसी कंट्री में आ रहे हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर्स ही रहता है तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि विंटर का हमारे पास हमारे कपड़ों का स्टॉक पहले से रेडी हो. तो मैं विंटर्स जनवरी इनटेक में मैं आया हूँ कनाडा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एकदम अभी एक्सट्रीम विंटर्स चल रहा होता है. ऑलमोस्ट स्नो नहीं पड़ रहा है अभी बाहर, बट स्टिल काफ़ी ठंड है. अभी भी टेम्परेचर बाहर -12 के अराउंड दिखा रहा है, फील लाइक -12 दिखा रहा है, क्योंकि काफ़ी हवा भी चल रही होती है. तो उस हिसाब से हमको अपने कपड़ों को प्लान करके आना चाहिए. तो स्टार्टिंग विद क्लोथ्स में अगर हम क्लोथ्स में स्टार्ट करें तो सबसे पहले आई बिलीव कि हुडीज़ एंड ट्राउज़र्स, ये जो आपके बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हुडीज़ जो है आपको काफ़ी एक तरह से मल्टीपल लेयर्स ना पहनने की जगह आप हुडीज़ अगर लाएँ अपने साथ काफ़ी. मैं अपने केस में मैं 5 से 6 हुडीज़ के करीब लेके आया था. तो सबसे पहले हुडीज़, तो उसके साथ अगर आप ट्राउज़र्स, गर्म ट्राउज़र्स लेके आएंगे वो भी बहुत बढ़िया रहेगा. घर में पहनने के लिए, बाहर पहनने के लिए, दोनों जगह ये काम आ सकते हैं ट्राउज़र्स. तो जब आप कॉलेज जाएंगे तो ऑब्वियसली आप हुडीज़ के नीचे ट्राउज़र्स तो मोस्टली नहीं पहन के जाएंगे. हुडीज़ के नीचे ट्राउज़र्स तो नहीं पहनेंगे. सो जीन्स अपने साथ ज़रूर 3 या 4 पेयर अच्छी जीन्स लेके आना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जीन्स का साइज़ का भी बहुत पंगा रहता है. यहाँ पे मतलब कभी कभार आपको अपना एप्रोप्रिएट साइज़ मिले ना मिले या कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने हिसाब से ऑल्टर करवा के जीन्स वगैरह अपने इंडिया से ही करके आना. तो वो जो नेक्स्ट चीज़ है वो होगी घर में जब आप जैसे बाहर का तो हमने ये सब कर ही लिया है. घर में जब आप बैठे हैं तो घर के लिए जैसे आपको टी शर्ट्स हो गई, गर्म टी शर्ट्स हो गई, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स एंड शॉर्ट्स हो गए, तो ये सब आप अपने साथ लेके आ सकते हैं. 2-2 3-3 पेयर, 2-2 3-3 के करीब क्वांटिटी में आप ये सब लेके आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर के कपड़े आप रोज़ नहीं बदलेंगे. थोड़ा यहाँ पे क्योंकि लॉन्ड्री का भी सिस्टम है कि अगर तो आपके घर में जहाँ पे आपको अकोमोडेशन अगर आपने लिया है अगर उसी में ही आपके पास लॉन्ड्री है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आपकी लॉन्ड्री घर पे नहीं है और आपको बाहर जाके करनी पड़ रही है तो उतना वेट लेने से अच्छा है आप लोग कम ही कपड़े चेंज करें. और ऑब्वियसली यहाँ पे भी इतना कुछ गंदे होते नहीं कपड़े, तो इतना टाइम टू टाइम आपको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को भी लगती है इधर वो है कि विंटर जैकेट इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है. जब भी आप बाहर निकलो विदाउट विंटर जैकेट आपका सर्वाइवल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत जल्दी आपको ये हवा जो है पकड़ लेगी, फिर आपको ठंड लगने के बहुत चांसेस हैं. तो विंटर जैकेट मैं तो इंडिया से डीकैथलॉन से लेके आया था एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, क्योंकि वो विंटर जैकेट के अंदर मैं सिर्फ एक हुडी ही पहनता हूँ और मैं कुछ नहीं अभी तो कुछ नहीं पहन रहा, क्योंकि अभी इतनी हार्श विंटर्स मेरे को लग भी नहीं रहा पड़ी भी है कि नहीं. तो अभी के लिए तो बिल्कुल ठीक चल रहा है. अगर आगे कभी लगेगा तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको विंटर जैकेट काफ़ी अच्छे डील में मिल सकती है. बट स्टिल मैं एक एज अ सेफ साइड अपने घर से लेके आया था तो मेरे को इसकी कोई इशू नहीं पड़ा. मूविंग फॉरवर्ड एक एक पेयर में सबको मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली एक का ऑफिशियल फॉर्मल सूट, फॉर्मल वेयर, एक फॉर्मल वेयर एंड एक ट्रेडिशनल वेयर ये ज़रूर अपने साथ लेके आना, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडिया से हैं तो हमारे लिए जो इंडियन फेस्टिवल्स है काफ़ी मैटर करेंगे जब हम यहाँ पे होंगे.
क्योंकि इस टाइम पे हम लोग को सबसे ज़्यादा एक चांस होता है जब आपको अपने घर की याद आ रही होती है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग अगर ट्रेडिशनल अगर आपके पास अपने कपड़े हैं तो आप ये पहन के बाहर, क्योंकि मोस्टली आप जिस एरिया में जब आप कॉलेज के अगर पास में अकोमोडेशन देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने साथ के काफ़ी इंडियन भाई बहन मिल जाएंगे जो वहाँ पे आपको सेम ट्रेडिशनल आउटफिट मिलेंगे, तो आपको इंडिया की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक जो बहुत लोगों ने सही बात एक जो बोलते हैं वो है अंडर गारमेंट्स जो भी आपके होते हैं वो अराउंड 2 हफ्ते का तो स्टॉक लेके जाओ, यानी कि अराउंड 14 पेयर्स लेके करीब लेके चलो, वो लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री रोज़ रोज़ का नहीं कर सकते आप अफोर्ड ऑब्वियसली। तो अगर आपके पास आपके अंडर गारमेंट्स रेडी हैं ज़्यादा लेके आए तो आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। रोज़ भी अगर आप चेंज करेंगे तो 2 हफ्ते आपके अंडर गारमेंट्स चल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 2 वीक का बिल्कुल सही है, अराउंड 14 पेयर्स लेके आए। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सॉक्स, हैंकरचीफ, ये सब ज़रूरी है। सॉक्स मैं जो लेके आया था मैं 2 वार्म बिल्कुल गर्म वाली एंड 2 नॉर्मल एंड 2 स्पोर्ट्स टाइप वाली जो एंकल लेंथ होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर जिस तरह का बाहर है उस हिसाब से मैं सॉक्स को यूज़ करता रहता हूँ। एंड सॉक्स ऐसी चीज़ है जिसको आप नॉर्मली अपने आप वॉश करके इसको फिर अपने रूम में भी ड्राई कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो सॉक्स एक ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा एक्सेसरीज़ में आप बेल्ट ज़रूर अपने साथ लेके आना। जब आप फॉर्मल अपने साथ लेके आ रहे हैं या फिर जब आप जीन्स लेके आ रहे हैं तो बेल्ट भी ज़रूर लेके आना। मैं अपने साथ 2 बेल्ट लेके आया था। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे इस टाइम अभी विंटर्स है तो विंटर्स में विंटर शूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी तरीके से जब आप नॉर्मली आपका अभी तो जैसे स्नो नहीं है तो और अगर आपने कहीं घूमने जाना है और विंटर शूज़ आपको कंफर्टेबल नहीं है तो कैजुअल शूज़ एक ज़रूरी है, अपने साथ कैजुअल शूज़ ज़रूर रखें। एंड उसके अलावा एक पेयर ऑफ फॉर्मल शूज़ कंपलसरी, ऑब्वियसली आप एक फॉर्मल वेयर लेके आ रहे हैं तो फॉर्मल शूज़ होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो अब टॉकिंग अबाउट जो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ घुस रहे हैं जो है हमारी किचन कैटेगरी। ऑब्वियसली यहाँ पे आफ्टर क्लोथिंग किचन एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन जाती है व्हेन यू कम हियर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे जब आप आ रहे हैं तो आपके लिए कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं होती है खाना बनाने के लिए या फिर वो करने के लिए। एंड इतना आपके पास इमीडिएट कुछ हेल्प भी नहीं होती कि आप जाके मार्केट से सामान लेके आ सकें। तो इट्स बेस्ट कि आप जो है अपने साथ एक थोड़ा बहुत किचन का एक्सेसरीज लेके आएँ। तो क्या क्या किचन का लाना बहुत ज़रूरी है, फिर क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं वो हम आगे इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। तो किचन में सबसे पहले ऑब्वियसली जो यूटेंसिल्स हैं जो आप बेसिक यूटेंसिल्स आपके साथ कैरी करें वो होगा एक तो पैन होगा, फ्राइंग पैन। ज़्यादा बड़े कोई भी जो यूटेंसिल्स लेके आए वो साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो, सिर्फ ऐसा ध्यान रखिए कि आपके हिसाब से यानी कि सिर्फ एक बंदे के हिसाब से ही जो यूटेंसिल है वो लेके आए। फिर उसके अलावा अगर ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को खुद लोग अगर आप लोग अपनी चपातीज़ या फिर कुछ भी खुद बना लेते हैं तो अपने साथ तवा ज़रूर लेके आएँ। एंड अगर आप तवा लेके आ रहे हैं तो उसके साथ साथ याद रखना रोलिंग पिन और जिस पे रोटियां बेलते हैं चकला, उसको ये दोनों चीज़ें ज़रूर लेके आना। लकड़ी का ले आना क्योंकि जो मार्बल का होता है वो बहुत भारी हो जाता है हमको, क्योंकि वेट भी मैनेज करना है अपने इसको पैक करते हुए। उसके अलावा जो भी किचन की आपके हिसाब से जो आपकी यूज़ की कटलरीज हैं लाइक नाइफ एंड सर्विंग स्पून टाइप कुछ हो गया, करछी हो गई है, नहीं तो स्पैचुलास हो गए, ऑयल ब्रश हो गई, ये सब चीज़ें आपके ये पर्सनल यूज़ के ऊपर है। जो आप लोग अगर कितना आप लोगों का कितना यूज टू है किचन से, कितना आपको चीज़ें आपको लगता है आपके यूज़ में आएंगी, उस हिसाब से ही आप अपना ये किचन कटलरीज को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो मेजर एक सबसे बड़ा जो यूटेंसिल है वो है कुकर। कुकर आपका एक तरह से लगा लीजिए ऑल इन वन चीज़ है। अगर आप फ्राइंग पैन में थे तो सजेस्ट मैं करूँगा लेके आएँ, लेकिन आप नहीं भी लेके आते तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कुकर भी लेके आते तो वो भी एक सेल्फ सफिशिएंट होता है अपने में, क्योंकि इतना कुछ उसमें इशू नहीं आता, सब कुछ ही उसमें हो जाएगा, चावल बन जाएंगे, दाल बन जाएगी, बेसिक जो आपका यूज़ है वो कुकर कर देगा कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो होगी हमारे प्लेट्स एंड बोल्स। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप खाना बनाएंगे तो खाएंगे किसमें, तो उसके लिए प्लेट्स बोल होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने साथ माइक्रोवेव प्लेट्स लेके आना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रोवेव प्लेट यहाँ पे माइक्रोवेव आपको मोस्टली हर घर में ये सब फैसिलिटीज़, अगर किचन है आपके पास प्रॉपर फंक्शनिंग जहाँ पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक माइक्रोवेव होगा। तो और एक माइक्रोवेव होने का ये भी फ़ायदा है कि अगर अपने लिए कुछ खाना बना लिया वो बच जाता है तो अगले दिन सुबह आप उसको प्री हीट करके भी आराम से खा सकते हैं। तो माइक्रोवेव प्लेट्स एंड बोल्स लेके आना।
आई सजेस्ट कि दो दो ले आओ तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर एक गंदा होगा तो दूसरे को यूज़ करके फिर बाद में धो सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्पून्स, फोक्स एंड बटर नाइफ्स होते हैं, ये सब भी दो दो ले आओ तो भी ठीक है। बटर नाइफ दो ना भी लो तो चलेगा, लेकिन स्पून एंड फोक्स दो दो ले आओ, वो ठीक रहता है। उसके अलावा जो एक बहुत चीज़ है जो लोग करते हैं वो है कि रेडी टू ईट कुक फूड पूरा भर देते हैं अपने बैग में। तो जितना मुझे लगा इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मोस्टली आप लोग अगर रेडी टू ईट में भी अगर अच्छा सारा मैगी रख सकते हैं अपने साथ, एंड नहीं तो आपको रेडी टू ईट काफ़ी कुछ इंडियन कुजीन्स यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे वॉलमार्ट जाओ, नो फ्रिल्स जाओ एंड डॉलरामा, यहाँ पे सब आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, खाने का सामान, मसाले वगैरह। थोड़े बहुत मसाले जो अगर आप लोग पर्टिकुलर है अपने मसालों से कि यही चीज़ यही ब्रांड चाहिए, तो वो फॉर द टाइम बिंग स्टार्टिंग के लिए ले आओ, क्योंकि धीरे धीरे आपको अडाप्ट यहाँ पे करना ही पड़ेगा यहाँ के हिसाब से। अब जो हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करने वाले हैं वो होगी हमारी बेडिंग। तो बेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास एक रूम है, बेड है, और आपको ऑब्वियसली जब आपको बेड हैंड ओवर करेंगे तो उसमें आपको ये लोग मैट्रेस ही देते हैं, कोई बेडशीट और पिलो साथ में नहीं देते। तो अपने साथ आप जो बेडिंग में एक ब्लैंकेट लेके आ सकते हैं, एसी क्विल्ट टाइप का, या फिर अगर ब्लैंकेट लेके आ रहे हैं तो पतला ब्लैंकेट, ज़्यादा मोटा ज़्यादा भारी नहीं, क्योंकि वेट मैनेजमेंट भी एक हमारा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हमको कंसिडर करके रखना है। और ऑब्वियसली स्पेस ऑल्सो, क्योंकि इतना भी बल्कि ना हो कि वो बैग में ना घुसे और इतना भी भारी ना हो कि वेट ही बढ़ जाए। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए अपने हिसाब से एक पतला ब्लैंकेट है, एक सॉफ्ट एसी क्विल्ट टाइप कुछ आप लेके आ सकते हैं। उसके अलावा बेडशीट, यस बेडशीट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है लेके आनी इंडिया से, क्योंकि जो स्टफ़ और जो क्वालिटी आपको वहाँ मिल जाएगी वो यहाँ नहीं मिलेगी, और जो यहाँ मिलेगी वो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे बेडशीट्स एंड बेडिंग्स का सामान। तो ये सब बेडशीट्स, पिलो कवर्स वहीं से इंडिया से ही लेके आना। पिलोज लाना ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास जैसे कोई स्पेसिफिक टाइप का कोई पिलो जो आप लोग यूज़ करते हैं तो वो आप लेके आ सकते हैं, वरना यहाँ पे वॉलमार्ट डॉलरामा में पिलोज भी मिल जाते हैं। मैं एक अपने साथ ले आया था और मेरे को अभी और नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से और नहीं ले रहा, वरना यहाँ पे मिल जाता है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक बनाने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जनरली क्या क्या सामान लेके आ सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का यूजेज है। लाइक जैसे मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे लिए कैमरा गियर, लाइक नॉट टिपिकल प्रोफेशनल कैमरा गियर, बट एक ट्राईपॉड हो गया, ये मेरे लिए कभी स्टार्टिंग में ज़रूरी है। उसके अलावा आप लोगों के पास जो बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वो होगा आपका फ़ोन एंड लैपटॉप। अगर आप लोगों के पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपने लेनी है तो आई रिकमेंड कि आप यहीं पर ही आके लो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज और जो पॉलिसीज़ यहाँ पे जो प्रोवाइड की जाएंगी वो आपको बेटर बेनिफिट करेंगे रादर देन जो आप इंडिया से लेके आओगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ है, लाइक रिटर्न पॉलिसी, 30 डे रिटर्न, नो क्वेश्चंस। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप जैसे लैपटॉप आपने कोई लिया, आपको नहीं पसंद है, आप उसको रिटर्न कर सकते हो और उसकी जगह पे दूसरा लैपटॉप ले सकते हो, या फिर रिफंड भी ले सकते हो, वो आपकी कंप्लीट चॉइस है। एंड ऑब्वियसली जो लैपटॉप का सबसे बड़ा जो मेजर चीज़ होता है कि यहाँ पे पावर सॉकेट्स, अडाप्टर यहाँ के डिफरेंट होते हैं। तो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अपने साथ लेके आएंगे तो वो इंडियन पोर्ट में होगी, और उसके लिए आपको एक कन्वर्टर ज़रूर लेके आना है। कन्वर्टर 2 के करीब लेके आओ अपने साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आप एट अ टाइम एक कन्वर्टर से एक या फिर 2 चीज़ें चार्ज कर सकते हो, एंड कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए ज़्यादा चीज़ चाहिए तो एक स्पेयर के लिए अपने साथ एक लेके आओ। मैं अपने साथ 2 लेके आया था, एक लोकल ले आया था और एक थोड़ा सा एक हाई क्वालिटी का ले आया था, बट दोनों ही इधर बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो बढ़िया क्वालिटी का था वो कुछ ज़्यादा अच्छा है वो, और जो लोकल क्वालिटी का था वो थोड़ा सा मतलब ख़राब हो चुका है, नहीं, दोनों बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो अपने हिसाब से ले आना। उसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा सबको कि एक USB हब ज़रूर लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लैपटॉप को भी लेते हो तो उसमें जो है ना USB पोर्ट्स कभी कभार कम पड़ जाते हैं। तो इट्स बेटर टू टेक अ USB हब जिसमें आपको मल्टी USB पोर्ट्स मिल जाए। तो उससे एक तो ये भी रहेगा कि आप अगर आपके पास जैसे कोई आपको पेन ड्राइव साथ में हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी कनेक्ट करना है, मल्टीपल USB पोर्ट्स यूज़ करना है, तो उस टाइम पे वो चीज़ काम आती है। और वहाँ इंडिया में आपको काफ़ी बजट में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन मैं वहाँ से लेके आ रहा था, तो मैंने जब यहाँ पे आके बेस्ट बाय पे जब चेक किया रेट, तो मेरे को कंपैरेटिवली इंडिया में ज़्यादा सस्ता पड़ गया जो मैंने USB हब खरीदा था। तो आप इंडिया से भी लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो आपकी सेल्स एंड बैटरीज होती हैं, लाइक
AA, AAA सेल्स, ये भी आप अपने साथ ले आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लाइक दो चार के करीब से ज़्यादा से नहीं, क्योंकि बाकी वो लोग निकलवा देंगे एयरपोर्ट में ही, वो इतने इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करते। एंड ये सब जो आपके सेल्स वगैरह हैं, ये आपको अपने लगेज में नहीं डालना, ये आपको आपके हैंड बैगेज यानी कि आपका लैपटॉप बैग है, जो भी बैग होगा उसी में आपको अपने सेल्स डालने हैं, तो ठीक रहेगा। वरना वो लगेज में वो अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली निकाल देंगे। और एक छोटा रिकमेंडेशन मैं देना चाहूँगा अपने साइड से कि आप एक अलार्म क्लॉक लेके आ सकते हैं, ऐसे टाइप की डिजिटल अलार्म क्लॉक है, और ठीक रहता है यहाँ पे। ऑब्वियसली एक तो थोड़ा सा रूम में थोड़ा जब आप अपना एक स्टडी टेबल को सेटअप बनाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा अगर एक अलार्म क्लॉक भी पड़ा हो। ऑल तो फ़ोन ये सब काम कर लेता है, बट स्टिल ये होना भी ठीक है। मतलब ये मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी अगर किसी को अडाप्ट करना है करे, उनके ये आपके खुद के ऊपर है। और नेक्स्ट जो होगा, अब अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान तो देख लिया कि हमको क्या क्या चाहिए, तो मेक श्योर कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आ रहे हो उसके चार्जर ज़रूर अपने साथ ध्यान से कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे चार्जर का इशू पड़ेगा। एंड आई सजेस्ट कि जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनकी केबल्स एक एक स्पेयर ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बिना बात के ये खर्चा बढ़ जाता है। अगर आपको अभी शॉर्ट टर्म में अगर कोई वायर ख़राब हो जाए, आपको ज़रूरत पड़े, तो अपने साथ आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है, फ़ोन है, कोई आपका एक्सटर्नल गियर है, कोई भी है, तो उसका एक एक्स्ट्रा चार्जर अपने साथ ज़रूर रखना। तो इससे आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा, आपको मैनेज आप आराम से कर पाओगे। ये यूज़ नहीं होगा अभी शॉर्ट टर्म में, लेकिन यह कि पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में हमने अभी तक क्लोथ्स, किचन, बेडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब जो हम आगे जो चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो होगा बेसिक स्टेशनरी। यहाँ पे बेसिक स्टेशनरी नॉर्मल अगर आप नोटबुक्स एंड वो सब कंसिडर करें तो वो इंडिया से एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो इट्स बेटर कि अगर आप अपने साथ पहले से ये कैरी करके लेकर आ रहे हो। आफ्टर स्टेशनरी जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा वो होंगी आपकी बेसिक टॉयलेटरीज, लाइक जो आप टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश, सोप जो आप लोग यूज़ करते हो इंडिया में, वो थोड़ा एक एक चीज़ करके ले आओ, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, बट स्टिल इमीडिएट यूज़ के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने जो किया था, मैंने ये सब चीज़ें एक टॉयलेटरीज बैग अपने करके बना लिया था, उसी में ये सब चीज़ें डाल दी थी, तो लीकेज का भी कोई इशू नहीं होता, कोई पंगा नहीं पड़ता। एंड ऑब्वियसली अब आज के टाइम में जो भी अगर आप लोग ट्रॉली बैग्स यूज़ कर रहे होंगे उसमें आपको एक वेट पाउच मिल जाता है, आप उसमें भी ये सब सामान रख सकते हैं। तो कमिंग टू द एंड, जो एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बिल्कुल मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि बिल्कुल इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, जो है डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लेके आने हैं आपको है अपने साथ। एक ऑब्वियसली अपने एक फ़ोल्डर ज़रूर बना के लेके आना, जब भी आप एयरपोर्ट में जाओगे उस फोल्डर में आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपने वीज़ा के प्रोसेस में एप्लीकेशन प्रोसेस में जो आपने डॉक्यूमेंट्स यूज़ करे थे, सबकी एक कॉपी। उसके अलावा आपका जो वेलकम लेटर होगा, जो आपको वीज़ा अथॉरिटी से एक वेलकम लेटर मिलेगा, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, वो, और सारे आपके जितने भी आपको अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा अथॉरिटीज़ की तरफ से मिले हैं या आपके यूनिवर्सिटी से मिले हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपने लेके आने हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर कोविड टेस्ट रिक्वायर्ड है तो कोविड अपना एंटीजन RT-PCR ज़रूर एक उसकी रिपोर्ट अपने साथ रखना, क्योंकि हमारे टाइम में जो था एक आग आई थी चीज़, जब हम जनवरी में भी दिसंबर में जब मेरी फ़्लाइट थी 31 को, तो उस टाइम एक बात चली थी कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट्स नेसेसरी हैं, RT-PCR टेस्ट, लेकिन किसी ने पूछा नहीं था, बट स्टिल हमने सेफर साइड के लिए करवा लिया था। उसके अलावा जितने भी आपके इंडिया में आइडेंटिटी कार्ड्स थे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एंड जो भी आपके एक्सटर्नल जो भी आपके ABC जितने भी कार्ड्स आपके बना रखे हैं वो सारे अपने साथ यहाँ पे लेके आना, क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर बार बार आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ लेके आओ और एक इनको ऐसी जगह पे स्टोर करके रखो कि जहाँ से इसको आपने यूज़ तो करना नहीं है, एक जगह पड़े रहें और सिक्योर्ड पड़े रहें, इनको क्योंकि संभाल के रखना है। यहाँ पे अगर खोगा तो दिक्कत हो जाती है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना बहुत सबसे बड़ी बात है। तो इनके लिए एक स्पेसिफिक एक कार्ड होल्डर टाइप जो सिर्फ इन्हीं कार्ड्स के लिए आपने रखा है वो लेके आना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है एंड वो अराउंड 1 से 2 साल हो चुके हैं आपको गाड़ी चलाते हुए, तो ऑब्वियसली एक DL एक्सट्रैक्ट करके एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको आपकी जो अथॉरिटी है, जो भी आपकी स्टेट अथॉरिटी है, ड्राइविंग स्टेट अथॉरिटी होगी, वो आपको प्रोवाइड करती है। उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ रेफरेंस मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई फॉर DL एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सो एंड सो स्टेट। तो वहाँ से अपना DL एक्सट्रैक्ट अप्लाई करो, DL एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये एक स्टेज पे DL एक्सट्रैक्ट बहुत हेल्पफुल होगा। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए अपना DL एक्सट्रैक्ट ज़रूर अपने साथ लेके आना।
तो जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो होगी हमारी मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन यहाँ पे लेके आना इज़ जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी बेसिस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप मेडिसिन यहाँ पे लेके आए वो सारी यूज़ हो, और अच्छी बात है कि यूज़ ना हो, बट स्टिल अपने लिए प्रिकॉशनरी बेसिस पे मेडिसिन ज़रूर लेके आना। एंड सारी मेडिसिन जो भी आप लेके आ रहे हैं प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। तो वो प्रिस्क्रिप्शन प्लस मैं जो अपने साथ एक लेके आया था वो था मैं जो दवाइयाँ खरीदी थी उसका बिल एंड मेडिसिन को एक एयर सील्ड पैकेट में डाल के अपने बैग में डाल के लेके आया था फॉर सेफर साइड, बिकॉज इन केस इफ दे आस्क तो मेरे पास सारे प्रूफ्स अवेलेबल होने चाहिए उनको दिखाने के लिए। विद दैट सेड आई जस्ट रैप अप दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे को काफ़ी अभी जो मेरे रिस्पॉन्स मेरे को अभी जो मिल रहा है कमेंट्स में वो बहुत ओवरवेलमिंग है, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसी चीज़ यही चीज़ों को मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और आगे वीडियोस बनाते रहूँ, इन्फॉर्मेटिव भी एंड ऑब्वियसली व्लॉग्स भी मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अब मेरे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं कॉलेज के भी अपने काफ़ी सारे व्लॉग्स, अपना कॉलेज टूर वगैरह ये सब सोचा है, मैंने प्लान कर रखा है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो टू स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।